नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, क्या आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं, लेकिन आपको सहजन के दो लाइन में कितना अंतर रखना चाहिए, सहजन के दो पौधों में कितना अंतर रखना चाहिए ये पता नहीं है, या फिर आप इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको सहजन के दो पौधों में कितना अंतर रखना चाहिए, सहजन के दो लाइन में कितना अंतर रखना चाहिए, और सहजन की खेती करने के लिए ज़मीन किस प्रकार से होनी चाहिए, ज़मीन का पीएच मान क्या होना चाहिए, सहजन की खेती करने के लिए आप ज़मीन की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, और कौन कौन से मौसम में सहजन की खेती की जाती है, और सहजन की कौन कौन सी बेस्ट वैरायटियां हैं, ये सब कुछ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी यदि पसंद आती है तो किसान भाइयों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे वीडियो देश के कौन कौन से राज्यों में देखे जा रहे हैं, या फिर देश के बाहर किस देश में देखे जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही खास वीडियो को। तो किसान भाइयों, सहजन एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड मार्केट में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि सहजन एक औषधीय वनस्पति है। इसके फूलों से लेकर पत्तों तक या फिर जड़ों तक आप सब कुछ इस पौधे के पार्ट मार्केट में बेच सकते हो, जिसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। आजकल मार्केट में मोरिंगा पाउडर और सहजन के फलियों को एकदम ज़बरदस्त रेट मिल रहे हैं, और इसकी डिमांड भी मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी डिमांड को देखकर हमारे किसान भाई सहजन की खेती करने के लिए उत्सुक है। तो आज का ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जो किसान भाई सहजन की खेती करके बढ़िया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, सहजन की खेती आप साल के दो मौसम में कर सकते हैं, पहला जून जुलाई में, और दूसरा अक्टूबर नवंबर में, यानी बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में। तो किसान भाइयों, आप बात करते हैं सहजन की खेती करने के लिए ज़मीन किस प्रकार की होनी चाहिए, मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए, और आप सहजन की खेती कौन कौन से खेतों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सहजन की खेती हर तरह की मिट्टी में, हर तरह की ज़मीन में कर सकते हैं, चाहे आपकी ज़मीन रेतीली हो, पथरीली हो, कंकरीली हो, लाल हो, काली हो, कोई भी मिट्टी में आप जो है ना सहजन की खेती बहुत ही आराम से कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपका खेत नदी या नाले के किनारे पर है, उसमें जो है ना साल के 12 महीने पानी आता रहता है, या फिर पानी का रिसाव उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण खेत में लंबे समय तक पानी जमा रहता है, तो आप इस तरह के खेतों में सहजन की खेती करने से बचिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे खेतों में सहजन के बीजों की बुआई करते हैं, या फिर सहजन के पौधों का प्लांटेशन करते हैं, तो क्या होता है, सहजन के पौधों की जड़ें ज़्यादा पानी होने के कारण सड़ने लगते हैं, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे पीला पड़कर मरने लगता है। तो ये प्रॉब्लम खास करके बारिश के मौसम में इस तरह के खेतों में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे खेतों में बारिश के मौसम में खास करके सहजन की खेती करने से बचिएगा। बाकी आप हर तरह की मिट्टी में, हर तरह की ज़मीन में सहजन की खेती करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि सहजन एक ऐसी फसल है जिसको करने के लिए खर्चा भी कम आता है, और इसको जो है ना दवाइयाँ, खाद, पानी ये भी कम लगती है। इसलिए जो है ना सहजन की खेती अगर आप दलदल वाले खेतों में करते हैं, तो फिर ज़्यादा पानी होने के कारण पौधे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप बात करते हैं सहजन की खेती करने के लिए खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जून या जुलाई के महीने में सहजन की खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अप्रैल या मई के महीने में खेत की एक बार गहरी जुताई कर लेना है। जुताई करने के 20 से 25 दिन बाद खेत में रूटावेटर या कल्टीवेटर मार के खेत को समतल कर लेना है। किसान भाइयों, जून और जुलाई के महीने में अगर आप बेड़ विधि से सहजन की खेती करते हैं, तो आपको ज़बरदस्त इसका फ़ायदा मिलता है। वो कैसे मिलता है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, सहजन एक ऐसी फसल है जिसको करने के लिए पानी बहुत कम लगता है, और बारिश के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा पानी होने के कारण सहजन के पौधों की जो जड़ सड़ने की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप जून और जुलाई के महीने में बेड़ पर सहजन के बीजों की बुआई करते हैं, या फिर सहजन के पौधों का प्लांटेशन करते हैं, तो सहजन के पौधे मुख्य ज़मीन से लगभग 14 से 16 इंच ऊपर रहते हैं, जिसके कारण पानी का रिसाव बहुत अच्छा होता है, और पेड़ एकदम सूखा रहता है। पेड़ सूखा रहने के कारण
सहजन के जो सड़न की प्रॉब्लम आती है वो बहुत कम होती है और आपके पौधे एकदम निरोगी रहते हैं। बेड पर सहजन की खेती करने से दो फायदे होते हैं। पहला तो पानी का रिचाव होता है जिसके कारण पौधे अच्छे रहते हैं। दूसरा, बेड पर आप मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं। बेड के ऊपर मल्चिंग पेपर बिछाने से खरपतवार नियंत्रण करना आपको बहुत आसान होता है, यानी कि खरपतवार उगती ही नहीं है। तो वो एक आपका जो है ना खर्चा खरपतवार निकलने का बच जाता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप जून और जुलाई के महीने में सहजन की खेती बेड के ऊपर करते हैं तो। इसके बाद अगर आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में सहजन की खेती करना चाहते हैं तो आपको सिंपल जो है ना खेत के अंदर कल्टीवेटर मार के रूटावेटर मारना है ताकि खरपतवार जो भी हो वो पूरी तरह से निकल जाए और आपके खेत में पुरानी फसल के जो भी अवशेष है उसका भी जो है ना पूरा सफाया हो जाए। इसलिए जो है ना कल्टीवेटर और रूटावेटर मार के खेत को समतल कर लेना है। खेत समतल होने के बाद आप जो है ना उसके अंदर डायरेक्ट ड्रिप के पाइप बिछाकर सहजन की खेती कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में सहजन की खेती करने के लिए खर्चा बहुत कम आता है और इसी जो है ना टाइम पर बहुत सारे किसान भाई सहजन की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, आप बात करते हैं सहजन के दो लाइन के बीच हमें कितना अंतर रखना चाहिए और सहजन के दो पौधों के बीच हमें कितना अंतर रखना चाहिए। दोस्तों, ये अंतर रखने का जो तरीका होता है ये आपके ज़मीन के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी काली वाली है और पानी का निचरा अच्छा होता है तो आप ऐसे ज़मीनों में सहजन के दो लाइन के बीच लगभग 15 फीट का गैप रख सकते हैं और दो पौधों में जो है ना लगभग 8 से 10 फीट का गैप रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मिट्टी में जो है ना सहजन के पौधे काफ़ी अच्छी तरह से जो है ना ग्रो करते हैं, जिसके कारण आपको जो है ना इस तरह की मिट्टी में ज़्यादा डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी हल्की है यानी कि मीडियम साइज़ की है तो आप ऐसे खेतों में सहजन के दो लाइन का गैप लगभग 10 फीट का रख सकते हैं और सहजन के दो पौधों का गैप लगभग 5 फीट का रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी मिट्टी में जो है ना सहजन के पौधे कम ग्रो करते हैं। तो इसके लिए जो है ना आप इसके अंदर का गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो गैप रखने का जो सिलसिला होता है दो पौधों में और दो लाइन में, ये आपकी मिट्टी के ऊपर आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं सहजन की कौन कौन सी बेस्ट वैरायटियां हैं। किसान भाइयों, अगर हम सहजन की बेस्ट वैरायटियों की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर आने वाली वैरायटी का नाम है ओडिसी 3 वैरायटी। ये वैरायटी साल में 2 बार फल देती है और इसके पहले हार्वेस्टिंग पर आपको लगभग 8 से 10 टन का एवरेजन उत्पादन मिलता है कम से कम मैनेजमेंट में। इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो लगभग आपको 5.5 से 6.5 महीने के आसपास मिलना शुरू हो जाती है। और ये जो आप सहजन के पौधे देख रहे हैं ना, ये भी ओडिसी 3 वैरायटी के सहजन के पौधे हैं और इनका प्लांटेशन करके अभी लगभग 2 महीने का टाइम हो चुका है और पौधे जो है ना किसान भाइयों लगभग अभी 1.5 से 2 फीट के हो चुके हैं। तो ये भी जो है ना हम लोगों ने अक्टूबर के महीने में लगाया था। अक्टूबर के लास्ट वीक में हमने इसका जो है ना डायरेक्ट बीजों की बुआई करके लगाया है इसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, सहजन की दूसरी बेस्ट वैरायटी का नाम है रोहित 1, रोहित 2। ये भी वैरायटी जो है ना साल में 2 बार फल देती है और इसकी भी जो है ना आपको पहले हार्वेस्टिंग पर लगभग 8 से 10 टन का एवरेजन उत्पादन मिलता है और ये भी जो है ना वैरायटी 5.5 से 6.5 महीने के आसपास फल देना शुरू कर देती है। इसके बाद किसान भाइयों, नंबर 3 पर आने वाले वैरायटी का नाम है PKM 1, PKM 2। ये भी वैरायटी जो है ना किसान भाइयों साल में 2 बार फल देती है और इसके भी जो है ना पहले हार्वेस्टिंग पर आपको लगभग 7 से 8 टन का एवरेजन उत्पादन मिलता है पहले हार्वेस्टिंग पर और इसकी जो है ना पहले हार्वेस्टिंग लगभग 6.5 महीने के आसपास आपको मिलना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये था आज का सहजन की खेती के ऊपर हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यदि पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।